नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेस्टवाइजर। मैं हूं आपकी अंजलि मैम। तो कैसा लगा हमारा सेक्शन 1 प्रोज का सफ़र। हमने आर.के. नारायण से लेकर अच्युत गोडबोले तक सभी अमेजिंग राइटर्स के लेसन्स को एकदम डिटेल में कवर किया। और अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ज़रूर देखना। अब बारी है उस सेक्शन की जिसका नाम सुनते ही काफ़ी बच्चों के दिमाग का दही हो जाता है। जी हाँ, सेक्शन 2 पोएट्री। लेकिन फिकर नॉट, अंजलि मैम है ना, हम मिलकर पोएट्री को इतना आसान और इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आप एग्जाम्स में इस सेक्शन के मार्क्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्कोर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कविता 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड से, और इसके पोएट हैं महान वॉल्ट विटमन। सबसे पहले वॉल्ट विटमन थे कौन, ये जान लेते हैं। वॉल्ट विटमन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। उन्हें द फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे, मैम ये फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स का मतलब है ऐसी कविता जिसमें कोई फिक्स्ड राइम स्कीम या मीटर नहीं होता। शायर अपने दिल की बात, अपने एहसास बिना किसी बंदिश के लिखता है, और सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये पोएम उनकी फेमस कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास से ली गई है। इस पोएम में रोड का मतलब सिर्फ सड़क नहीं है, बल्कि रोड सिंबल है लाइफ का, जिंदगी के सफ़र का, जहाँ हर कदम पर हम कुछ नया सीखते हैं। ये पोएम है आज़ादी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की और खुली हवा में सांस लेने की। तो चलिए अब पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पेन और टेक्स्ट बुक लेकर बैठ जाओ। पहली लाइन है, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. यहाँ afoot का मतलब है पैदल, on my own feet. पोएट कहते हैं कि मैं पैदल एकदम खुश दिल होकर, यानी लाइट हार्टेड, इस खुली सड़क पर निकल पड़ा हूँ। मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, आज़ाद हूँ और पूरी दुनिया मेरे सामने है। ये लंबी भूरी सड़क मेरे सामने है और ये मुझे वहाँ ले जाएगी जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पोएट अपनी लाइफ की जर्नी की बात कर रहे हैं कि अब मैं अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनूंगा। आगे देखते हैं। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Henceforth यानी अब से। पोएट कहते हैं कि अब से मैं अच्छी किस्मत नहीं मांगूंगा, मैं खुद ही अपनी किस्मत हूँ। क्या लाइन है, फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं कि अब न मैं विम्पर करूंगा यानी रोऊंगा धोऊंगा, न ही चीज़ों को कल पर टालूंगा, पोस्टपोन, और न ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, querulous criticisms, strong and content I travel the open road. पोएट कहते हैं बस बहुत हो गया, बहुत कर ली घर के अंदर बैठकर शिकायतें, बहुत पढ़ ली किताबें, लाइब्रेरीज, और बहुत सुन ली लोगों की चिड़चिड़ी शिकायती आलोचनाएं, क्वेरलस क्रिटिसिज्म्स। अब मैं इन सब से दूर एकदम स्ट्रॉन्ग और संतुष्ट होकर इस खुली सड़क पर, यानी अपनी जिंदगी के सफ़र पर निकल पड़ा हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा। The earth, that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. पोएट कहते हैं कि मेरे लिए ये धरती ही काफ़ी है। मुझे कॉन्स्टलेशंस यानी तारों के गुच्छे और पास नहीं चाहिए। बच्चों, यहाँ कॉन्स्टलेशंस के दो मतलब हैं। एक आपकी किस्मत या डेस्टिनी, और दूसरा इन्फ्लुएंशियल लोग यानी बड़े बड़े लोग जिनकी पावर या पहचान हो। पोएट कह रहे हैं कि मुझे ना तो अपनी किस्मत के तारों का सहारा चाहिए और ना ही किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी की हेल्प। मुझे पता है कि वो लोग जहाँ हैं अच्छे हैं और जिनको उनकी ज़रूरत है उनके लिए काफ़ी है। मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो ब्रैकेट्स में लिखा है। Still, here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me. Wherever I go, I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them, and I will fill them in return.
यहाँ पोएट कहते हैं कि इस सफ़र पर मैं अपने डिलिशियस बर्डन्स यानी मीठे बोझ भी साथ लेकर चलता हूँ। अब आप कहोगे, मैम बोझ यानी बर्डन मीठा कैसे हो सकता है? यही तो इसकी खूबसूरती है। ये डिलिशियस बर्डन्स हैं उनकी पुरानी यादें, उनके रिश्ते, उनके दोस्त, उनके अच्छे बुरे अनुभव। वो कहते हैं कि मैं उन्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि इनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। मैं इन यादों से भरा हुआ हूँ और मैं इन यादों में और नई यादें जोड़ूंगा। पोइट अपने पास्ट को भुला नहीं रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही यादें उन्हें वो इंसान बनाती हैं जो वो आज हैं। आई नो पोइट्री का इतना डीप मीनिंग समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इतना सब याद कैसे रखें, पर फिकर नॉट, इसीलिए तो है आपका अपना टेस्टवाइजर। आपको बस जाना है www.testwiser.com पर। टेस्टवाइजर आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां आपको MHT CET, JEE, नीट और आपके बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीट प्रेपरेशन के लिए सब कुछ मिलेगा। हम आपको प्रोवाइड करते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, डिटेल्ड स्टडी मटेरियल जिसमें है ढेर सारे MCQs, थियरी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जिन्हें हम DPPs कहते हैं, एक्सपर्ट टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स भी। और हाँ, हमारे बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम टॉपर स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ आपको नोट्स, DPPs और इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मिलेगी। चलिए आप जल्दी से देखते हैं कि इस पोएम से बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब अ जर्नी दैट यू अंडरटुक विच टॉट यू एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। ऐसे किसी सफ़र के बारे में बताइए जिसने जिंदगी का एक अहम सबक सिखाया हो। पोएटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच। मेटाफर, द लॉन्ग ब्राउन पाथ और ओपन रोड लाइफ के लिए मेटाफर है। पैराडॉक्स, डिलिशियस बर्डन्स एक पैराडॉक्स है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। रेपिटेशन, नो मोर लाइन में रिपीट हुआ है एम्फेसिस के लिए। फ्री वर्स, याद रखिएगा इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी है। एप्रिसिएशन, आपको इस पोएम का एप्रिसिएशन लिखने के लिए आएगा। इसमें आपको टाइटल, पोएट, राइम स्कीम यानी फ्री वर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच और थीम जैसे कि सेंट्रल आइडिया, फ्रीडम, ऑप्टिमिज्म, जर्नी ऑफ लाइफ, ये सब लिखना होगा। हम इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो ये थी वॉल्ट विटमैन की खूबसूरत कविता सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। जाने से पहले टेस्टवाइजर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ की ओपन रोड आपको कहाँ ले जा रही है। व्हाट आर योर ड्रीम्स? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे सरोजिनी नायडू की पोएम इंडियन वीवर्स। तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो विद टेस्टवाइजर। बाय बाय एंड टेक केयर। www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.